गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में, जो कि है क्लास 7 के पॉलिटी का चैप्टर 1 है। ठीक है, और जिसका नाम है ऑन इक्वालिटी। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये स्टोरी पढ़ लिया था कांता का। अब हम लोग पढ़ेंगे अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। तो शुरू करते हैं। Kanta is one of many people who live in democratic India and who have the right to vote, but whose daily living and working conditions are far from equal. ठीक है, तो कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो कि हमारे जो है डेमोक्रेटिक इंडिया में रहती है, लोकतांत्रिक इंडिया में, एंड हु हैव द राइट टू वोट बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन आर फार फ्रॉम इक्वल। और जिनके पास वोट देने का अधिकार भी है, लेकिन उनका जो रोजमर्रा का जो जिंदगी है और जो काम करने का जो कंडीशन वगैरह है, उसके जो हालात हैं वो बहुत अलग हैं समानता से। ठीक है, समान से बहुत इक्वल, बहुत दूर हैं। ठीक है, मतलब एक उसी के मालिक का आप देख लीजिए, जो कांता के मालिक थे, तो उनको अपने बच्चों के इलाज के लिए कभी लाइन पे खड़ा नहीं रहना पड़ता, क्योंकि उनके पास पैसा है ना। तो उन लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते, तो वहां पे लाइन नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन इन लोग को, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, उन लोगों का जिंदगी बहुत अलग होता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। तो गरीब होने के अलावा जो इंडिया के जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके से जो है असमानता का शिकार होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से जो है असमानता का अनुभव करते हैं। लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द टू स्टोरीज गिवन बिलो। चलिए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। दो स्टोरी को पढ़ के ये जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, जो कि नीचे है। ईच ऑफ दीज is based on real incident in people's lives and reflects the different kinds of inequalities that exist in India। और इन ये दोनों स्टोरी जो है वो सच्ची घटनाओं पे आधारित है। ठीक है, जो वाकई में हुआ है किसी इंसान के साथ, और ये इंसान के इंसिडेंट्स इन पीपल एंड रिफ्लेक्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। और ये जो है बहुत अलग अलग तरीके का जो इनइक्वालिटीज है, असमानता है हमारे देश में जो मौजूद है, ठीक है, उसके बारे में इससे पता चलता है। ठीक है, वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम। ठीक है, तो जो बहुत सारे हमारे यहाँ इनइक्वालिटीज हैं, ठीक है, बहुत बहुत तरह के हैं। ठीक है, उनमें से एक जो कॉमन है, जो समान तरह का जो इनइक्वालिटी है, ठीक है, जो बहुत कॉमन है, अक्सर देखने को मिलता है, वो है इंडिया में कास्ट सिस्टम। ठीक है, जो हम लोग का जाति होता है, ठीक है, उसके आधार पे हम लोग पे भेदभाव करना। ठीक है, तो वो होता है आपका कास्ट सिस्टम। इफ यू लिव इन रूरल इंडिया, योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्न और एक्सपीरियंस्ड वेरी यंग। तो अगर आप रूरल इंडिया में रहते हैं, मतलब गांव वगैरह से बिलोंग करते हैं, तो आपको बहुत कम उम्र में पता चल गया होगा, आपने सीख लिया होगा कि ये कास्ट के नाम पे जाने जाना, ठीक है, मतलब अपने जाति के नाम पे जाने जाना क्या होता है। ठीक है, कि जाति किसी के लिए, मतलब गांव वगैरह में जहाँ पे अभी लोग पुराना सोच रखते हैं, ठीक है, कि कुछ कास्ट बड़े होते हैं दूसरे कास्ट से, तो वहाँ पे लोग जो है अपना, अगर कोई बड़े कास्ट वाले हैं तो वो अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते हैं, ठीक है, दूसरे पिछड़े जात वालों से। If you live in urban India, some of you might think that people no longer believe in caste। और अगर आप किसी शहर में रहते हैं, ठीक है, तो आपको लगता होगा, आप ये सोचते होंगे कि अब जो लोग जो हैं वो जो है कास्ट वगैरह पे, जाति वगैरह पे उतना बिलीव नहीं करते, उतना विश्वास नहीं करते हैं। वो पहले जमाने में होता था, अभी नहीं होता, ऐसा आपको लग सकता है। But just look at these matrimonials shown from a leading English newspaper and you will see how important the issue of caste continues to be in the minds of highly educated urban Indians। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अर्बन इंडिया में जो है वहाँ पे लोग कास्ट के बारे में नहीं सोचते हैं, तो आप ये देखिए, ये सब कुछ मैट्रिमोनियल से, मतलब शादी के लिए जो ऐड दिया जाता है
अपने बेटा का या बेटी का, ठीक है, अखबार में छपवाते हैं लोग, तो उसका कुछ कटआउट है। और इसमें आपको देख के समझ में आएगा, ये एक बहुत बड़े इंग्लिश न्यूज़पेपर में ऐड दिया हुआ था। और इससे आपको ये समझ में आएगा कि जो ये कास्ट का जो मुद्दा है, जो जाति का जो मुद्दा है, वो आज भी जो एजुकेटेड अर्बन इंडियंस हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे शहरों में रह रहे भारतीय लोग हैं, उनके दिमाग में भी जो ये कास्ट का मुद्दा जो है वो अभी तक है, ठीक है। वो अभी भी कास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, खासकर शादी वगैरह को लेकर के। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि फेयर ब्यूटीफुल गर्ल गर्ल के बारे में है, ठीक है। SC ST एक्सक्यूज एंड BHP, ठीक है। इधर है प्रोफेसर क्वालिफाइड ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पे गुप्ता बॉय, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो कास्ट मेंशन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं तमिल ब्राह्मण। तो कास्ट जो है आज भी लोगों के दिमाग में बहुत अंदर तक घर किया हुआ है, ठीक है, जिससे निकल पाना, ठीक है, थोड़ा मुश्किल है। नाउ let us read a story about the experiences of a Dalit child attending school। तो आइए हम लोग पहला स्टोरी पढ़ते हैं, जो कि एक दलित चाइल्ड के अनुभव के बारे में है, ठीक है, जो कि एक स्कूल अटेंड करता है, स्कूल जाता है, ठीक है। You have already read about Dalit in class 6 book। Dalit is a term that the so-called lower caste use to address themselves। तो आप लोगों ने दलित के बारे में क्लास 6 के बुक में पढ़ा होगा। तो दलित क्या है? एक टर्म है, ठीक है। दलित एक तरह से एक वर्ड है जो यूज करते हैं लोअर कास्ट के लोग, ठीक है, अपने आप को एड्रेस करने के लिए, अपने आप के बारे में बताने के लिए, ठीक है। Dalit means broken, and by using this word, lower caste are pointing to how they were and continue to be seriously discriminated against। तो दलित का मतलब होता है टूटा हुआ, और इस वर्ड का यूज करके वो ये दिखाना चाहते हैं, ठीक है, ये बताना चाहते हैं, इस तरफ इशारा करना चाहते हैं कि उनका जो जिंदगी था वो कैसा था और अभी कैसा है। मतलब उनका जिंदगी पहले से भी बहुत खराब था, उनके जाति के लोग पहले से भी बहुत जुर्म सहते रहे हैं बड़े कास्ट का, और आज भी उनका हाल वैसा ही है, और उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता है, ठीक है। Om Prakash Valmiki is a famous Dalit writer। In his autobiography Juthan, he writes, I had to sit away from the others in class and that too on the floor। तो एक ओम प्रकाश वाल्मीकि जो कि बहुत प्रमुख जो है, बहुत फेमस लेखक हैं, ठीक है, दलित लेखक हैं, ठीक है, वो दलित कास्ट से बिलोंग करते हैं, मतलब लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो वो अपने ऑटोबायोग्राफी में, ठीक है, एक आत्मकथा में लिखते हैं जिसका नाम है जूठन, कि मैं जो था वो ये क्या बोलते हैं, मुझे जो है वो क्लास में दूसरों से बहुत दूर बैठना पड़ता था, ठीक है, और वो भी जमीन पर। दूसरे बच्चे अगर बेंच पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो मुझे जमीन पे बैठना पड़ता था, और उन लोग से दूर भी बैठना पड़ता था। The mat ran out before reaching the spot I sat on। तो चटाई जो है मेरे तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाया करती थी, ठीक है, मतलब मुझ तक नहीं पहुंचती थी, ठीक है। अगर दूसरे बच्चे भी नीचे बैठे तो वो चटाई पे बैठते थे, तो वो जहां उनको बैठाया जाता था वहां तक चटाई नहीं पहुंचता था, ठीक है। Sometimes I would have to sit way behind everybody right near the door। तो और कभी कभी क्या होता था, मुझे जो है दूसरों से बहुत पीछे बैठाया जाता था, ठीक है, और दरवाजे के पास बैठाया जाता था, मतलब बहुत दूर बैठाया जाता था। समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीजन। कभी कभी वो लोग मुझे बिना किसी रीजन के, बिना किसी मतलब के मार देते थे, ठीक है, बिना किसी वजह के मार देते थे। When he was in class 4, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and the playground। तो जब वो क्लास 4 में थे, ओम प्रकाश जो राइटर जो हैं, वो जब 4 क्लास में थे, तो उनके स्कूल का जो हेडमास्टर था, हेडमास्टर मतलब प्रिंसिपल, तो वो जो स्कूल के उसके प्रिंसिपल थे, वो उसको, ओम प्रकाश को बोले कि पूरे स्कूल में और प्लेग्राउंड जो खेल के मैदान है, पूरे स्कूल में और स्कूल के मैदान जो है खेल का, उसमें झाड़ू लगाने। ही राइट्स
The playground was way larger than my small physique could handle, and in cleaning it, my back began to ache. My face was covered with dust. तो वो लिखते हैं कि जो प्लेग्राउंड जो था, ठीक है, जो खेल का मैदान था, वो उससे बहुत ज्यादा बड़ा था, जितना कि मेरा शरीर जो है वो झेल पाता, जितना उसको संभाल पाता, उससे कई ज्यादा बड़ा था। ठीक है, और उसको साफ करते करते मेरे पीठ में दर्द हो गया। मेरा चेहरा जो है वो धूल से भर गया। डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ। तो डस्ट जो है, जो धूल जो है वो मेरे मुंह में चला गया। ठीक है, द अदर चिल्ड्रेन इन माई क्लास वेयर स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग। मेरे जो अदर क्लास में जो अदर बच्चे थे मेरे क्लास में, वो दूसरे बच्चे थे, वो क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, और मैं इधर झाड़ू लगा रहा था। ठीक है, हेडमास्टर वाज सिटिंग इन हिज रूम एंड वाचिंग मी। हेडमास्टर जो प्रिंसिपल था वो अपने रूम में बैठा हुआ था, और मुझे देख रहा था। ठीक है, आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर। और मुझे पानी पीने का भी इजाजत नहीं था बीच में। ठीक है, आई स्वेप्ट द होल डे फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द स्कूल रूम्स। द आईज ऑफ द टीचर एंड द बॉयज सॉ दिस स्पेक्टिकल। तो मैंने पूरे दिन झाड़ू लगाया। ठीक है, क्लास स्कूल का जो रूम्स था उसके गेट से लेकर के, दरवाजे से लेकर के खिड़की तक, हर जगह मैंने झाड़ू लगाया। ठीक है, और जो टीचर्स थे उनकी आंखें, और वहां पे जो बच्चे पढ़े थे उनकी आंखें बस इस चीज का तमाशा देखती रही। ठीक है, Om Prakash was made to sweep the school and the playground for the next couple of days, and this only came to an end when his father, who happened to be passing by, saw his son sweeping. तो ओम प्रकाश को उस दिन तो झाड़ू मारना ही पड़ा, लेकिन उसके आने वाले अगले कुछ दिनों तक भी वो लगातार उनसे झाड़ू मरवाया गया। ठीक है, और ये तब तक मरा गया, ये कब खत्म हुआ, जब उनके फादर जो हैं, ठीक है, ओम प्रकाश के जो फादर हैं, वो उधर से गुजर रहे थे उनके स्कूल की तरफ से, और उन्होंने देखा कि उनका जो बच्चा है, उनका जो बेटा है, वो झाड़ू लगा रहा है। He confronted the teachers and then walking away from the school holding Om Prakash's hand, he said loudly for all of them to hear, "You are a teacher, so I am leaving now." तो उन्होंने जो है टीचर से बात किया, एक तरह से उनसे बहस किया। ठीक है, और वो अपने ये ओम प्रकाश का हाथ पकड़ के, ठीक है, स्कूल से बाहर ले गए, और जाते हुए कहा कि आप टीचर हैं, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बट रिमेंबर दिस मच मास्टर, ही विल स्टडी राइट हेयर इन दिस स्कूल, एंड नॉट जस्ट हिम बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम। तो यू आर अ टीचर फैमिली, लेकिन याद रखना। तो वो जाते हुए बोलते हैं कि आप, क्योंकि तुम एक टीचर हो इसलिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये बात याद रखना मास्टर कि ये मेरा जो बेटा है वो यहीं पढ़ेगा इसी स्कूल में, और सिर्फ ये ही नहीं, इसके पीछे और भी आएंगे इसके जैसे। ठीक है, तो कुल मिला के क्या है, इस स्टोरी से हम लोग को पता चलता है कि पहले जो है और आज भी कहीं कहीं जो है, जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनके साथ कितना भेदभाव किया जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इतने बड़े लेखक बने बड़े होके, और इन्होंने अपना कहानी को शेयर किया। वो इस लायक थे कि अपना कहानी बता सकते थे, लेकिन बहुत सारे लोग जो है इस लायक नहीं हो पाते कि उनका कहानी हम लोग जान सकें। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि इस हमारे देश में कहीं ना कहीं आज भी इस कास्ट को लेकर के जो है बहुत लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ये देख रहे हैं, ये बुक का कवर पेज है। ठीक है, फ्रंट पेज। तो आप चाहें तो इस बुक को कहीं से ऑनलाइन ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक्चुअली हमारा वो ऐसे दुनिया के बारे में सीखने को मिला है जिसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं जानते। ठीक है, ये जो भेदभाव का दुनिया है
उससे अगर जो हम लोग अगर शहर में रहते हैं तो इसके बारे में उतना हम लोग को आइडिया नहीं होता है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो हम लोग के आंखों से दूर हो रहा होता है। द सेकेंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन एन incident that took place in one of India's largest cities and is common practice in most parts of the country। तो दूसरा जो कहानी है वो भी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि इंडिया के एक बड़े शहर में घटता है, ठीक है, और एंड इज कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। और जो है कि क्या बोलते हैं, एक आम सा प्रैक्टिस, एक बहुत कॉमन सा प्रैक्टिस है आपके बड़े से एक आम सा प्रथा है हमारे अधिकतर जो कंट्री का जो पार्ट है, ठीक है, अधिकतर जगहों पे ये एक प्रथा की तरह से है जो कि घटता है। इट इज अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेज अंसारी about Mr. and Mrs. Ansari who were looking to rent an apartment in the city। तो ये कहानी है मिस्टर और मिसेज अंसारी का, जो कि एक शहर में जो है रेंट के लिए एक अपार्टमेंट ढूंढ रहे थे, एक फ्लैट ढूंढ रहे थे, ठीक है, ताकि वो उसे भाड़े पर ले सकें, है ना, रहने के लिए। दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वाज नो प्रॉब्लम। उनके पास पैसे थे, इसलिए वो अपार्टमेंट का, वो फ्लैट का पैसा देना जो है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है, कोई मुश्किल का बात नहीं था। दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड द प्लेस। तो वो जो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए, एक ब्रोकर जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसके पास गए। तो वो करता क्या है, मतलब जिसका क्या बोलते हैं, जिसका फ्लैट है, ठीक है, उससे बात करके रखता है, और अगर उसका कोई दुकान वगैरह रहता है तो वहाँ पे लोग जाते हैं और बोलते हैं मुझे ये तरह का फ्लैट चाहिए, इतने रेंट का चाहिए, इतने पैसे का चाहिए। तो वो जाके, उसको आइडिया रहता है कहाँ पे उसको मिलेगा, तो जाके उससे बात करवाता है और बीच में कुछ कमीशन लेता है। तो वो होता है प्रॉपर्टी डीलर का काम, जो डील करवाता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज में। तो उन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर को हायर किया, ठीक है, उससे हेल्प मांगा, ठीक है, ताकि एक जगह वो आराम से खोज सके, क्योंकि नई नई जगह में जो है आपको आइडिया नहीं होता कि कहाँ मिलेगा रूम, कहाँ नहीं मिलेगा। तो जो प्रॉपर्टी डीलर उस केस में हेल्पफुल होते हैं। द डीलर informed them that he knew about quite a few apartments that were available for rent। तो डीलर जो है उनको बताया कि वो ऐसे कुछ अपार्टमेंट्स के बारे में जानता है जो कि अवेलेबल है रेंट के लिए, ठीक है, भाड़े के लिए अवेलेबल हैं। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट एंड द अंसारीज लाइक्ड इट वेरी मच एंड डिसाइडेड टू टेक इट। तो वो पहला अपार्टमेंट जाते हैं और वो देख के, वो उस अपार्टमेंट को देखते हैं और वो बहुत खुश होते हैं, उनको बहुत पसंद आता अपार्टमेंट, और वो डिसाइड करते हैं कि उसको लेंगे। However, when the landlady found out their names, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents। तो जब वो डिसीजन लेते हैं कि इसको रेंट पर लेंगे, उनको अपार्टमेंट बहुत पसंद आता है, लेकिन वहाँ की जो लैंड लेडी थी, जो मालकिन थी, उनको जब पता चलता है, उनको उनका जब नाम सुनती है वो कि अंसारी मतलब लोअर कास्ट से बिलोंग करती है, तो वो बहाना करती है कि हम किसी ऐसे को रेंट नहीं दे सकते जो कि मीट वगैरह नॉनवेज खाते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले सभी लोग जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन हैं, ठीक है ना, सॉरी, जो यहाँ पे जो भी रह रहे हैं, ठीक है, रेसिडेंट है जो भी यहाँ पे रह रहे हैं, वो उनमें से कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं है, सब वेजिटेरियन है, ठीक है, सब वेज खाने वाले हैं। तो किसी मीट खाने वाले को, किसी नॉन वेज खाने वाले को हम रूम नहीं दे सकते। बोथ द अंसारीज एंड द प्रॉपर्टी डीलर वेयर सरप्राइज्ड टू हियर दिस बिकॉज दे कुड स्मेल फिश बीइंग कुक्ड इन द नेबर्स हाउस। तो अंसारीज जो थे और जो प्रॉपर्टी डीलर था, वो दोनों, वो सब जो है बहुत भौचक्के हो गए सुन के, ठीक है, बहुत आश्चर्यचकित हुए सुन के, क्योंकि वो उनको बगल में पड़ोसी में ही कोई फिश पका रहा था, ठीक है, कोई मछली पका रहा था, उसका उनको खुशबू आ रहा था, ठीक है, और एक तरफ ये कह रही है कि यहाँ पे कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं रहता है। द सेम एक्सक्यूज वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड द थर्ड अपार्टमेंट्स। दूसरे और तीसरे अपार्टमेंट में जहां इन लोग रूम देखने गए, वहां भी
यही बहाना दिया गया कि जो है यहाँ पे नॉन वेजिटेरियंस को नहीं रख सकते. फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम दैट दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम्स एंड कॉल देमसेल्व्स मिस्टर एंड मिसेस कुमार. तो अंत में क्या हुआ, प्रॉपर्टी डीलर जो है वो उनसे कहा कि आप लोगों को शायद अपना नाम चेंज कर लेना चाहिए, ठीक है, तो मिस्टर एंड मिसेस कुमार कर लीजिए, ठीक है, तो हो सकता है रूम आप लोग को मिल जाए. द अंसारीज वेयर रिलक्टेंट टू डू दिस एंड डिसाइडेड टू लुक सम मोर. तो जो अंसारीज थे वो अनिच्छुक थे अपना नाम बदलने के लिए, और उन्होंने डिसीजन लिया कि कुछ और फ्लैट्स देखते हैं, ठीक है, कुछ और अपार्टमेंट देखते हैं. इन द एंड it took a whole month of looking at apartments before they found a landlady who was willing to give them a place on rent. तो उनको पूरा महीना लग गया ऐसे जगह खोजने में, ठीक है, एक महीना लग गया उनको अपार्टमेंट खोजने में. तो वहाँ की जो लैंड लेडी थी वो इच्छुक थी, वो देने के लिए तैयार होगी इनको भाड़े पर, ठीक है. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि नाम के ही आधार पे आज भी ये अर्बन इंडिया केस है, ठीक है, जो रेंट वाला है, क्योंकि एक बड़े शहर में हुआ. तो अर्बन इंडिया केस देख सकते हैं आप कि जो शहर में जो लोग रहते हैं उनके दिमाग में भी जो ये जाति का बात है वो बहुत अंदर तक घुसा हुआ है, ठीक है, कि बड़ा जाति और छोटा जाति, ठीक है, बड़ा जाति अच्छा, छोटा जाति बुरा, वगैरह वगैरह. और ये जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, ये इनका स्टोरी तो आप देखे, रूरल इंडिया का था, तो वहाँ पे जो गांव वगैरह में वहाँ पे तो उनके उनके साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ, ठीक है. तो इससे पता चलता है कि जो इक्वालिटी है वो पेपर पे ज्यादा होता है, रियलिटी में कम होता है, ठीक है. इक्वालिटी का सरकार बात करती है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन जिस लेवल पे ये किया जाता है, जिस छोटे लेवल पे जैसे गांव वगैरह की जगह पे ये सब अत्याचार होता है, भेदभाव होता है, वहां तक हमारा कानून अभी तक ठीक से नहीं पहुंच पाया, ठीक है. लोगों को कानून का डर नहीं है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं तो हम लोग को सजा हो जाएगा. तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है. कल नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी से पढ़ेंगे, ठीक है. तो तब तक आप लोग यहाँ तक बढ़िया से रिवाइज कीजिए, ठीक है. मिलते हैं अगले क्लास में. थैंक यू.